सबसे प्राचीन टेनिस टूर्नामेंट्स में से शुमार होता है चैंपियनशिप्स का विंबलडन। 137वां संस्करण विंबलडन का इस 2024 का एडिशन, जिसमें नोवाक जोकोविच पे होंगी सबकी नजरें। 7 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं और उस 8वें टाइटल की, रिकॉर्ड इक्वलिंग टाइटल की तलाश में। नजरें होंगी इन ग्रास कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि नोवाक जोकोविच अपने दूसरे राउंड का मेंस सिंगल्स का मुकाबला आज खेलेंगे जेकब फर्नली के साथ। 22 वर्षीय जेकब फर्नली, इनके और नोवाक जोकोविच के बीच 15 वर्षों का फासला। 37 वर्षीय नोवाक जोकोविच। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन धनोट, स्वागत सुरेन सुंदरम का। धन्यवाद रमन भाई। और आपने जो उम्र का तकाजा बताया दोनों के बीच में, 6 साल के थे जेकब फर्नली जब नोवाक जोकोविच ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। 2008 की वो बात। लेकिन आज बड़ा चैलेंज देखनी होगी, शुरुआत कैसी होती है जोकोविच की। ऑन द रन रखा नोवाक जोकोविच ने। पिछले साल फाइनल में खिताब से वंचित रह गए थे। कार्लोस अल्काराज ने डिनाई किया था, उन्होंने वो 8वां टाइटल। इस बार नहीं, यही सोच के आए होंगे, यही ठान के आए होंगे। और सबसे बड़ा सवाल जेकब फर्नली के लिए ये है कि आप अपने आप को तैयार कैसे करते हैं अगर आपको नोवाक जोकोविच के साथ सेंटर कोर्ट में खेलना है। वो प्रेशर अलग होता है और 22 साल के फर्नली कैसे हैंडल करेंगे, ये बड़ा सवाल। पेस देखिए ना ग्राउंड स्ट्रोक्स पे जोकोविच की, 30-15 और उस वजह से आपको एडजस्ट करने का टाइम नहीं देते हैं उन ग्राउंड स्ट्रोक्स में जो पेस रहती है इनकी। ये गलती आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अगर जोकोविच के साथ रैली खेलने उतरेंगे 40-15 तो जोकोविच के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेस लाइन का खेल है नोवाक का, उससे उनको दूर रखिए। ऑलराइट विनर, डबल हैंडेड बैकहैंड डाउन द लाइन विनर, और आसानी से पहली गेम अपने नाम करी इस पहले सेट की नोवाक जोकोविच ने। जी हाँ, 1-0 की बढ़त ले ली है सेकंड सीड नोवाक जोकोविच ने, 4-3 से आगे। रमन भाई, इन्हें याद था कि ये वार्म अप नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट निकालना जरूरी है। देखिए आप ना अपने घर को पीछे छोड़ के आए लॉकर रूम में। भले आप विश्व विख्यात खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं, नंबर 2 सीड के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो सब बातें लॉकर रूम की थी। अब आप कोर्ट पे हैं। पहली बार है कि एटीपी टूर पे इन दोनों खिलाड़ियों का आमना सामना हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं है खेल के बारे में फर्नली के जोकोविच। और मैं फिर कहूँगा कि जो भी अब जान रहे हैं इनके स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में, वो इस मैच के दौरान जो भी आपने वीडियो फुटेज देखी होगी वो अलग, और कोर्ट पे खेलना अलग बात है। डबल हैंडेड ये बैकहैंड। और रमन भाई, फर्नली जूनियर सर्किट से आए हैं और जूनियर सर्किट में यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने यानिक सिनर जो नंबर 1 सीड हैं और कार्लोस अल्काराज जैसे खिलाड़ियों को हराया है। फास्ट ट्रैक किया गया इन्हें, ऑल अमेरिकन रह चुके हैं, टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे, हैं अंग्रेजी
लेकिन अमरीकी खेल है इनका। और यहाँ पे गलती करी, एक अनफोर्स्ड एरर उस डबल हैंडेड बैकहैंड पे, और अब ब्रेक पॉइंट है जोकोविच के पास। बहुत अहम हो सकता है ये। जी हाँ, 14 वर्ष की उम्र में हराया हुआ है। अल्कराज जब 14 के थे तब उनको हराया, 15 साल के थे जब यानिक सिनर को भी हराया हुआ है, पर वो कहानी अब 7-8 साल पुरानी है। सीनियर सर्किट की बात अलग। मुश्किल हो गई है ये। सर्विस ब्रेक नोवाक जोकोविच के नाम, और अहम मोड़ पे आया है ये, क्योंकि अब सर्व करेंगे जोकोविच पहले सेट के लिए। 5-3 से आगे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती जेकब फॉर्नली के लिए। जोकोविच चार पॉइंट्स की दरकार, उसमें एक निकालने में सफल। 15 लव। एक गेम दूर इस सेट को जीतने से 7 बार के चैंपियन। 30 love। एस। और एक स्टैट आ रहा था आपकी स्क्रीन के ऊपर कि फर्स्ट सर्व जब लैंड करी अंदर तो 13 में से 13 बार, और अब उसके एस के साथ आप ये देख लीजिए 14 में से 14 पॉइंट, यानी 100% सक्सेस रेट है पॉइंट जीतने का। लीजिए अब उसे 15 कर दीजिए। इनटू द बॉडी सर्व। सेट पॉइंट जोकर के लिए। बिल्कुल ऐसा लगा है कि रिदम बरकरार है। और खत्म। पहला सेट बहुत आसानी से जीता नोवाक जोकोविच ने, और जो सोचा था शायद वैसा ही हुआ है। फेवरेट थे इस मैच में। ये पहले सेट की पूरी कहानी। 3 एसेस, 100% पॉइंट्स वन। हाँ बिल्कुल सुरेन, वो आंकड़ा है देखने वाला कि वो 100% पॉइंट्स वन जब आप फर्स्ट सर्व लैंड कर रहे हैं। फर्स्ट सर्व कितनी अंदर गई? 65%। तो आपने कंट्रोल किया है। जी हाँ, देखना ये है कि वापसी कैसे करते हैं। क्या वो कमबैक देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए क्राउड सपोर्ट तो मिलेगा। लोकल ब्रिटिश प्लेयर हैं फर्नली। देखिए अब फिर सर्व कर रहे हैं सेकंड सेट के लिए, और अपनी सर्व पे इनको ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। वो एक सर्विस ब्रेक काफ़ी होता है। पहले सेट में भी यही कहानी देखी थी जोकोविच की तरफ से, और अभी भी वो की मोमेंट्स पे अपना गेम का स्तर बढ़ाते हैं, और वहाँ पे हो रही है मुश्किल फर्नली को। देखिए अगर इस सेट में वापसी करनी है ना फर्नली को, 15 all। तो फिर यहाँ पे जोकोविच की सर्व के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, ब्रेक बैक करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो एक पॉइंट तो ले लिया है, अब थोड़ा दबाव डालिए जोकोविच की इस सर्विस गेम के ऊपर, क्योंकि आप पिछड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन है आप पहले। Let for serve। दबाव खुद पर लिया है जोकोविच ने, और यही सोचना पड़ेगा। अब आपके पास सेकंड सर्व है, अटैक कीजिए। 3 पॉइंट दूर हैं आप। ब्रेक अगर बैक करते हैं तो इस सेकंड सेट में बराबरी पर आने का आपके पास चांस रहेगा। तो फर्नली को तो इसी तरह से सोचना है। वो प्रेशर जोकोविच भी फील कर रहे हैं अब सेकंड सर्व पे। डबल फॉल्ट, और किस मोड़ पे आई है डबल फॉल्ट? नोवाक जोकोविच नंबर 2 सीड। सुरेन, कौन कहता है कि दबाव महसूस नहीं होता है चैंपियंस को? बिल्कुल। और अब यहाँ पे दिलचस्प होगा ये देखना कि इस परिस्थिति से कैसे उभरते हैं नोवाक जोकोविच। 15-30 ट्रेल कर रहे हैं, क्या फिर अपने आप को बैक करेंगे?
सेकंड सर्व पे वो फर्स्ट सर्व परसेंटेज डिप करती हुई इस समय, और ये चिंता का विषय है। विश्वास लेकिन जोकोविच से ज़्यादा फर्नली को खुद पर दिखाना होगा, क्योंकि ये एडवांटेज आप जोकोविच को नहीं देना चाहेंगे। ये वो मौके हैं जहां जोकोविच को फांसने का सबसे बेहतरीन चांस मिलेगा आपको। 30 ऑल इस गेम में जो निर्णायक हो सकता है। ये अब चांस नहीं देंगे। बिग सर्व डाउन द मिडल जोकोविच की, और सेट पॉइंट अब सेकंड सीड के नाम। देखिए वो पॉइंट जब था ना, जब आप 15-30 पे थे, वो एक अनफोर्स्ड एरर फोरहैंड पे बहुत महंगा पड़ गया फर्नली को। वो पॉइंट अगर जीतते तो 15-40 डबल ब्रेक पॉइंट होता उनके पास। लेकिन लीजिए एस के साथ सर्व आउट किया सेकंड सेट, और नोवाक जोकोविच अब 2 सेट से आगे इस सेकंड राउंड के कॉन्टेस्ट में फर्नली के खिलाफ। पहले दोनों सेट अपने नाम कर चुके हैं नोवाक जोकोविच, लेकिन इस बार रेंज नहीं मिलेगी फोरहैंड पे। 6-3, 6-4 से पहले दोनों सेट जीते हैं। क्या स्ट्रेट सेट्स में राउंड 2 का ये मुकाबला भी अपने नाम कर सकते हैं। 3-2 की बढ़त तीसरे सेट में। अगर इस सेट में पूरा मोमेंटम जोकोविच के साथ रहा तो मैच गवा देंगे फर्नली। जी हाँ, पहले बैलेंस लूज किया अपने रैकेट के साथ जोकोविच ने, और मुझे शायद एक अधिक पल मिला था, अधिक सेकंड मिला था, वहाँ एक कमाल का फोरहैंड लगाया। ये देखिए वक्त था, पूरी पावर लगाई इस शॉट के पीछे। बेहतरीन बैकहैंड ड्रॉप वॉली, जबरदस्त विनर जोकोविच के द्वारा। अंडर प्रेशर थे, लव 30 पे थे, और यहाँ पे पॉइंट गवा देते तो मुश्किल होती, पर अच्छी कमबैक करी है। ट्रेल कर रहे हैं 15-30 अपनी सेट पर। अरे ये क्या हुआ बाबा। नोवाक जोकोविच, उनको शायद विश्वास नहीं था कि वो पॉइंट गवाएंगे, लेकिन जस्ट इनसाइड, और वहां मौका गवाया। 30 ऑल अब ये स्कोर। फर्नली आपने बढ़त बनाई थी, इस्तेमाल कीजिए इस एडवांटेज का। अद्भुत विनर है ये, अद्भुत क्रॉस कोर्ट विनर निकाला है फर्नली ने, और ब्रेक पॉइंट जेकब फर्नली के नाम। अब फिर नजर डालिएगा, ऑन द रन थे 30-40 और डबल हैंडेड बैकहैंड, जिसपे कई बार वो फुल एक्सटेंशन ऑफ द आर्म पे रीच नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेप दौड़ना पड़ा गेंद तक पहुंचने के लिए, और फिर वो क्रॉस कोर्ट विनर निकाला है। सराहना जोकोविच भी करते हुए उसकी। क्या ये मौका था जो गवाया है फर्नली ने। एक ब्रेक पॉइंट था, आप बराबरी कर सकते थे इस सेट में, लेकिन अब आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, और जब सामने जोकोविच हो ऐसी गलतियां आप नहीं करते हैं।
अच्छी पेस थी उस सर्व में, 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऑफ बैलेंस थे, ऐसा लगा कि जोकोविच अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं कर पाए। और एडवांटेज फिर फर्नली के पास, ब्रेक पॉइंट फिर फर्नली के पास। अब 10 दिन बाद इनका जन्मदिन है फर्नली का। क्या अपने आप को एक बर्थडे गिफ्ट 10 दिन पहले दे सकते हैं? नंबर 2 सीड को चैलेंज करके हरा के। पवन भाई, अगर आज कामयाब हुए जोकोविच को हराने में, फिलहाल तो सिर्फ गेम जीता है, तो इस साल के जन्मदिन का गिफ्ट छोड़िए, अगले 5 साल तक उस जन्मदिन के गिफ्ट को दिल के करीब लगा के बैठेंगे पवन जी, क्योंकि अब यहाँ पे बराबरी कर ली है, 3 गेम्स अपीस इस तीसरे सेट में। क्या ट्विस्ट बाकी है अब भी इस कहानी में? सर्विस ब्रेक करी जोकोविच की और अब चांस है। ओह, एरर जोकोविच से। देखिए एक बार सर्विस भंग हो चुकी है इनकी इस सेट के अंदर जोकोविच की, और यहाँ पे ऐसे मोड़ पे खड़े हैं इस तीसरे सेट में कि अगर इस पॉइंट पे सर्विस भंग हुई, फिलहाल तो 30-15 आगे हैं, लेकिन अगर इस गेम में सर्विस भंग हुई तो ये तीसरा सेट फर्नली के नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्विस होल्ड करना नंबर 2 सीड जोकोविच के लिए बहुत अहम। किस्मत का साथ और एक्सेप्ट करेंगे। 30 all. लक एक बहुत अहम फैक्टर होता है जब आप इतने बड़े चैंपियन के सामने उतरते हैं। और अब जैसा रमन भाई कह रहे थे आप, 30 ऑल। ये हल्की चुनौती नहीं है फर्नली की, और ये जोकोविच को हर पासिंग गेम के बाद हर एक गेम जैसे बढ़ रही है, इसका अंदाजा भली भांति हो रहा है। नर्वसनेस तो नहीं जोकोविच से। बड़ा पॉइंट है ये। वाह वाह भाई वाह, ऐसी फाइट देंगे आप नोवाक जोकोविच को। अब सबसे ज्यादा इस बात को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं, अगर यहां सेट जीतने में कामयाब होते हैं तो सेंटर कोर्ट में बैठे ये सारे लोकल फैंस कितना शोर मचाएंगे जेकब फर्नली के लिए, वो देखना होगा। तैयार हो जाइए, ये बड़ा पल है इस मैच में और इस सेट में जेकब फर्नली के लिए। एडिनबरा में पैदाइश हुई इनकी, तो यहाँ सपोर्ट तो काफ़ी होगा यहाँ पे स्टैंड्स के अंदर विंबलडन में। लीजिए ब्रेक ऑफ सर्व एक अहम मोड़ पर, तीसरे सेट में वापसी करी है जेकब फर्नली ने। 2 बार सर्विस ब्रेक करी नोवाक जोकोविच की, और देखिए इनके समर्थकों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को तो इसी बात की खुशी भूले नहीं समा रही है कि नोवाक जोकोविच को आपने हराया एक सेट में। वाह, गेम डीप लेके गए हैं, 5-5 पर ये सेट लॉक्ड है और 30-15 से इस 11वें गेम में आगे। यहां जीते तो बहुत सुनहरा मौका देंगे अपने आप को इस मैच में बने रहने का। देखिए इस चौथे सेट में 4 अनफोर्स्ड एरर्स बैकहैंड पे जोकोविच ने करे थे, लेकिन यहाँ पे 30 all.
जो इस रैली को फिनिश कर पाए अपने हक में, तो उसका सेटअप उस बैकहैंड क्रॉस कोर्ट के साथ ही किया था इन्होंने, जिसकी वजह से पूरा कोर्ट खुल गया जब फर्मली उसे चेज डाउन करने के लिए कॉर्नर ऑफ द कोर्ट में गए। और 30 बराबर 5-5 पे चौथा सेट बना हुआ। सर्व होल्ड करना ज़रूरी फर्नली के लिए। जोकोविच के पास ये बेहतरीन मौका, ना सिर्फ इस गेम को जीतने का, लेकिन इसके बाद मैच जीतने के लिए सर्व करने का मौका। सब निर्भर है इस एक पॉइंट पर, इस ब्रेक पॉइंट पर। बहुत भारी पड़ी है डबल फॉल्ट। 6 games to 5, fourth set, 2 sets to 1. भारी पड़ी वो डबल फॉल्ट। ब्रेक ऑफ सर्व 11वीं गेम में जोकोविच अब सर्व आउट करते हुए न सिर्फ इस सेट के लिए बल्कि इस मैच के लिए भी। एस डाउन द मिडल। 30 love. जोकोविच और उनके सारे फैंस, उनके समर्थक, उनके कोचेस ये समझ चुके होंगे ये फेज है, वो पल है जहां पे जोकोविच मैच अपनी गिरफ्त में लेंगे। 2 पॉइंट दूर जीतने से। देखिए ये पॉइंट एक चीज आपको फिर दर्शा रहा है कि ये मैच राउंड 1 की तरह एक तरफा नहीं रहा। फर्स्ट राउंड मुकाबला जो कोप्रीवा के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में जीता था, फर्नली ने उससे बहुत कठिन चुनौती आपके सामने पेश करी है। लेकिन 1-4 एरर्स 40-50 मुश्किल का सबब बने हुए। तो मैच पॉइंट जोकोविच के पास। आउटराइट विनर। और जोकोविच इस दूसरे राउंड के मुकाबले को अपने नाम करते हुए जेकब फर्नली को हराया उन्होंने 4 सेट्स में 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 और अब पहुंच गए राउंड 3 में विंबलडन 2024 के। आसान नहीं था ये सफर आज। 42 विनर्स फर्नली ने भी लगाए, लेकिन 49 अनफोर्स एरर्स ने कहानी पलट दी। जोकोविच विजयी।